हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं फुल टू बेड रेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट कर रही हूँ। और अभी मेरे प्लास्टर को ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आज थर्ड डे है। सो अभी काफ़ी आराम है मुझे। और अभी मैं थोड़ा बहुत चल भी रही हूँ और थोड़ा बहुत काम तो मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ, कुछ भी। सारा काम मम्मी और ये दोनों मिलकर कर लेते हैं, संभाल लेते हैं जैसे भी। और मैं तो पूरा बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट कर रही हूँ और काफ़ी मुझे आराम है पहले से। और थोड़ा बहुत चल रही हूँ, जो थोड़े बहुत काम जैसे मुझे मेडिसिन खाना है तो वो मैं अपने आप ही दबा लेती हूँ। बस इतने के लिए मैं उठती हूँ। और बाकी जो मेरी पर्सनल चीज़ें, जो मुझे वॉशरूम वगैरह जाना है, बस इसके लिए मैं उठती हूँ। बाकी मैं किसी चीज़ के लिए नहीं उठती। पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट कर रही हूँ। टचवुड, मम्मी मुझे और मेरे मियाँ जी दोनों बहुत मतलब मेरा केयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, शुरू से ही मतलब टचवुड टचवुड इन चीज़ों के लिए मैं बहुत लकी रही हूँ, बहुत ज़्यादा लकी, बहुत लकी रही हूँ कि जब मेरी प्रेगनेंसी हो गई थी, मतलब डिलीवरी हो गई थी दोनों बेबी की, तभी भी मेरी सासू माँ मेरे साथ में ही थी। और मतलब मम्मी को जब पता चला था तो मम्मी पहले आ गए थे। और तभी भी मम्मी ने मुझे बहुत आराम दिया था आफ्टर डिलीवरी, बहुत ज़्यादा। मतलब सवा महीना वो करते ना, रेस्ट करते हैं, तो मैंने सवा महीना तक रेस्ट किया है अपने दोनों बच्चों में। तो ये चीज़ है कि मुझे बहुत आराम मिल जाता है। और अभी भी मुझे ये तकलीफ़ है, मेरे फ्रैक्चर जो हुआ है, आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे करके मतलब डॉक्टर ने बोला है कि ये पैर आप नीचे रख के मत, मतलब अगर बेड पे बैठो तो इस तरह से आप एक पिलो लगाओ, ठीक है। और अगर ऐसे बैठते हो चेयर पे तो सामने कुछ चीज़ रख लो ऊंचे पे, पैर लटकाना नहीं है। तो ये चीज़ें हैं और इन चीज़ों के लिए मैं बहुत लकी हूँ, टचवुड। तो मुझे आराम करने को मिल जाता है, बहुत मिल जाता है। इवन मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, कुछ भी घर का तो कोई काम नहीं कर रही हूँ। बच्चों को टिफ़िन वगैरह सब पतिदेव जी कर रहे हैं और नहलाना धुलाना मम्मी कर देती हैं। यूनिफॉर्म मैं थोड़ा बहुत पहना देती हूँ, जैसे मैं वो भी शर्ट के बटन लगा देना, ये सब कर देना, थोड़ा कॉम कर देना, क्योंकि मैं भी सवेरे जल्दी उठ जाती हूँ। मम्मी लोग उठते हैं तो मैं भी उठ जाती हूँ। मेरी तो आदत ही है सवेरे उठने की। तो मैं एक चेयर में बैठ जाती हूँ या फिर इसी बेड पे बैठ जाती हूँ और मम्मी लोग और ये पति देव दोनों मिलके कर लेते हैं किसी तरह घर का काम वगैरह। और मैं देखती रहती हूँ। और मम्मी प्लेट में ही मतलब मेरा खाना मतलब मेरे बेड पे ही ले आती हैं। और नहीं तो फिर मियाँ जी ले आएंगे। मम्मी दवाई के लिए पानी भी ले आती है, बोलती तुम रेस्ट करो। इतना मुझे मतलब अभी बहुत आराम मिल रहा है, बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाएगा। और देखते हैं, प्लास्टर 25 और 20 डेज़ के बीच में कटने के लिए कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा अगर मेरे को केयर ही मतलब मुझे लगता है कि अगर मतलब मुझे लगता है कि अगर मुझे इतनी केयर मिलेगी तो बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा, बहुत जल्दी, हफ्ते भर में मैं रिकवर कर लूँगी, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। और मैं इतनी मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं कैसे बोलूँ, हो रहा है मेरा, ठीक है। अच्छा हाँ, अभी घर पर कोई नहीं था तो मैं सोच रही थी मम्मी लोग आ जाए तब मैं व्लॉग अपना स्टार्ट करूं। लेकिन अभी मैंने क्या सोचा है कि मम्मी लोग को आने में टाइम लग रहा है, चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। बाकी जब मम्मी लोग आ जाएंगे तब और बातें कर लेंगे आप लोग से। काम वगैरह सब कुछ हो गया है, मैं आप लोग को यहीं से दिखा देती हूँ। वो मेरा किचन है, वहाँ सब कुछ हो गया है। अभी मैं चल के जाऊँगी ना, चल तो मैं रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं चल ही नहीं रही हूँ, मैं चल रही हूँ। लेकिन अभी मुझे टाइम लग जाएगा, वहाँ पहुँचने में भी टाइम लगेगा। तो वो सब काम तो मेरा मतलब वो जो आपको दिख रहा ना, वो किचन का सारा काम हो गया, सब काम हो गया, ठीक है। बर्तन वगैरह सब कुछ सब वॉश हो गया है, ठीक। और अच्छा, अभी मम्मी और पतिदेव जी कहाँ हैं? तो घर पर आपको मैंने जैसे बताया कोई नहीं है। तो अभी पतिदेव जा रहे थे सब्ज़ी लेने, ठीक है, सब्जियां वगैरह लेने जा रहे थे। तो उन्होंने मम्मी से बोला कि आप भी चलिए। तो मम्मी बोली साधना जाओगी, मतलब ऐसे थोड़ा सा हम हंसी मजाक कर रही थी। मम्मी मम्मी कहने लगी जाओगी? तो मैंने बोला कि अरे मम्मी मैं कहाँ जा सकती हूँ अभी ऐसा पैर लेके। और आपको पता है सब्ज़ी मंडी में कितनी भीड़ होती है, मेन सब्ज़ी मंडी गए हैं।
वहाँ कितनी भीड़ होती है आप होती है। तो मैंने कहा मम्मी मैं कैसे जाऊँगी, मैं भी सब्जियों का थैला पकड़ूँ झोला पकड़ूँ, मेरी तो इतनी मतलब अभी वो भी नहीं है, कंडीशन भी नहीं है। तो मम्मी हंसने लगी। तो मम्मी कहती है ठीक है फिर मैं जाती हूँ। तो सही किया ना, ये मम्मी को साथ लेके गए क्योंकि मम्मी अपने अनुसार सब्जियाँ ले आएंगी, क्योंकि इनको भी इतना नहीं पता होता, ये मुझसे ही पूछते हैं हमेशा सब्जियाँ क्या लाना है। तो अभी मम्मी गई हैं, ले आएंगी हिसाब से सब्जियाँ। तो बच्चे गए हैं स्कूल और मम्मी और पतिदेव जी गए हैं सब्ज़ी लेने। तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, मैंने बहुत लंबी बात कर ली लग रहा मुझे। और मैं कर रही हूँ रेस्ट, मेडिसिन वगैरह मैं ले चुकी हूँ, मेडिसिन मेरी सामने है। अच्छा 3 टाइम मुझे मेडिसिन खानी है, जैसे ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, फिर आफ्टर डिनर। तो मुझे 3 टाइम की है मेडिसिन। अच्छा मेडिसिन खाने से मेरे को कुछ प्रॉब्लम सी हो रही है, जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या है स्वेलिंग आ जाती है जब मैं मेडिसिन खा लेती हूँ। मेडिसिन खाने के बाद अच्छा ज़्यादातर क्या होता है रात की मेडिसिन में ऐसा हो रहा है कि मेरे को यहाँ पे स्वेलिंग आ जा रही है। और अभी पता नहीं स्वेलिंग है या नहीं, आपको नहीं नज़र आ रही है लेकिन स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, मैं कुछ इस तरह से ही बैठ रही हूँ, बस यही अभी मेरी बैठने की स्टाइल है। ये देखो, ये मेरी बैठने की अभी स्टाइल है, इसी तरह से बैठ रही हूँ। सब देखते हैं मम्मी लोग क्या सब्ज़ी लेकर आते हैं। ठीक है, ओह अभी मैंने ये गाउन पहन रखा है, मैंने बोला गाउन ही आराम है इसमें, तो बस यही है। और ये चोटी कर रखी थी, हेयर ऑयलिंग भी करनी थी मुझे। और क्योंकि क्या होता है ना, आज थर्सडे है तो मैं हेयर ऑयल नहीं कर सकती, देखती हूँ कल फ्राइडे है, कल मैं हेयर ऑयल करूँ। ठीक है, थर्सडे वाले दिन मैं नहीं करती हेयर ऑयलिंग, मोस्टली मैं बचने की कोशिश करती हूँ कि बाकी और दिन तो चलेगा बट थर्सडे नहीं होना चाहिए, बस यही है। तो चलो अभी मिलती हूँ थोड़ी देर से, मम्मी लोग आ जाए फिर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या सब्जियां लेकर आए हैं। ठीक है, चलो अभी तो मेरी क्या है कि बस ऐसी ही ब्लॉगिंग चलेगी, बैठकर मैं आप लोग से बात कर सकती हूँ, घूम के फिर के मैं आप लोग को क्या दिखाऊं। देखो ये है हमारी, बस इस तरह से अभी तो बस कुछ ऐसे ही चल रहा है, आराम, फुल आराम चल रहा है मेरा, बस यही है। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पर दोनों आ गए हैं, पतिदेव जी मम्मी दोनों, और सब्जियाँ लेकर आए हैं बहुत ढेर सारी। तो अभी मैं आपको शो कराती हूँ, ठीक है सारी। और मम्मी ही क्या बातें कर रहे थे हम लोग वो भी आपको सुनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मम्मी हेलमेट नहीं उतार पा रहे थे, पतिदेव जी ने उतारा मम्मी का हेलमेट। वाह सिंगाड़ा, मम्मी खूब सब्जी ले आया है तो, बाप रे, फ्री सेवा। देखो मम्मी क्या चल रहा था, मम्मी फ्री सेवा चल रही थी। अच्छा बहुत सब्जी लिया है, मेरे को पता ही था मम्मी जाएंगी तो फिर सब बढ़िया ही लेके आ जाएंगे अपने हिसाब से, इसीलिए तो बढ़िया लेके आए। बढ़िया दे के भी आए तो लेके भी आए। हाँ सही है, फ्री सेवा कौन करता है। ये तो सिंगाड़े हैं मम्मी, बॉयल सिंगाड़े खाते हैं आप? खाते हैं, हम भी खाते हैं, अब करेंगे बॉयल सिंगाड़े अभी। सो गाइज यहाँ पे अभी पता है क्या हुआ, मैं यही कह रही थी मम्मी से कि बहुत सब्जी ले गए, तो मम्मी वही मजाक में बोल रही थी फ्री सेवा हो रही थी। तो हम लोग मतलब इस तरह से हंसी मजाक करते रहते हैं, बस मम्मी के साथ में हंसना बोलना बहुत अच्छा लगता है। मम्मी हमारी क्या है ना, छोटी छोटी बात में बहुत मतलब हंसी दिलाती हैं। अच्छा ये जो बैंगन है ना, मम्मी बता रही थी उत्तराखंड में जहाँ मम्मी लोग रहते थे, तो वहाँ बता रहे थे कि इससे भी बड़े बड़े बैंगन होते थे उस टाइम पे जब हमारे पतिदेव लोग छोटे थे, तब की बात। सो यहाँ पे अभी मम्मी क्या है कि सब्जियाँ उठा के रख देंगे। मैं तो रेस्ट ही कर रही हूँ, बैठी हूँ, अच्छा नहीं लगता है मुझे, मतलब बैठे रहना बहुत बुरा सा लगता है, लेकिन क्या करूँ मजबूरी है। अगर उठ के कुछ करती हूँ तो फिर मम्मी डांटने लगती है कि बैठो एक ही जगह पे, जब डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है।
तो फिर रेस्ट ही करो ऐसे करके। अभी इसमें भी रखना है सब्जी बास्केट में, वेजिटेबल बास्केट में। ये देखो मैं ऐसी बैठी हुई हूँ और कुछ करने लगूँ तो फिर पतिदेव जी बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं करना है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है एक जगह पे बैठे रहना, तो बस ऐसे ही है। तो वहाँ पे पतिदेव जी कुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब गए थे तो ब्रेकफास्ट करके ही गए थे और उसके बाद फिर अभी आए तो लंच वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अभी लंच नहीं बना है। सो यहाँ पर वही कुछ कर रहे हैं, दाल वगैरह बना रहे थे। और ये देखो ये सब्जियां हैं यहाँ पे, बैंगन, करेले, शिमला मिर्च, ये हरी मिर्च, पत्ता गोभी और मूली के पत्ते के साथ में ये है। मतलब मूली पत्ते के साथ में है, तो मुझे बहुत पसंद है गाइस इसका साग, मूली की सब्ज़ी और उसका साथ में पत्ते मिला के बनाओ फ्राई करके, बहुत अच्छे लगते हैं गाइस चावल के साथ, मतलब दाल चावल और मूली की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। साथ में लौकी भी थी, यहाँ पे टमाटर है और एप्पल है, बाकी सिंघाड़े और भिंडी, सिंघाड़े शायद सिंघाड़े बोलते हैं, और भिंडी वो मम्मी वॉश कर रही हैं। बाकी सब्ज़ियाँ बहुत आ चुकी हैं, देखो यहाँ पर मम्मी वॉश ही कर रही हैं अभी सारी चीज़ें। तो अभी तो क्या है ना कि एक्चुअली बच्चों के डेली लंच में सब्ज़ी और पराठे ही देना पड़ता है। ये देखो यहाँ पे मम्मी ने सिंघाड़े, पपीता और भिंडी वॉश करने यहाँ पे रख दिया है। जब ये सूख जाएंगे तो वापस से इनको फ्रिज में लगा देंगे, या फिर देखते हैं कैसे क्या करते हैं। ठीक है, और बनाना भी मम्मी ने वॉश कर दिया। और यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ अभी भी, और क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता, बस बैठी रहती हूँ। मम्मी से हंसी मजाक हम लोग करते रहते हैं। कभी मेरे पतिदेव जी मुझे चिढ़ाने के लिए कुछ बोलते हैं तो मम्मी सपोर्ट करती हैं, बस यही सब चलता है। और यहाँ पे देखो ये बात ही बात में सब सब्ज़ी भी कट चुकी है। मूली का साग बनाएंगे हम लोग शाम को, अभी तो नहीं बनाएंगे। और कभी कभी मैं और मम्मी मिल के उन पतिदेव जी को मतलब ऐसी बनाते हैं जोक, हम लोग आपस में करते रहते हैं बातें, कुछ ना कुछ टाइम पास होता रहता है हमारा। और ये देखो सब्जियां पूरी कट चुकी है इस तरह से, और शाम का हमारा ये डिनर होगा। और इसके साथ में बनाएंगे दाल, क्योंकि ये तो बहुत ही थोड़ी सी हो जाएगी ना इसकी वजह से। और हाँ, इसके बाद भी मैंने बहुत कुछ शूट किया है, मतलब ये जो दोपहर से चली है ना हमारी व्लॉगिंग, ये शाम के चाय तक की चली थी। तो एक एक छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की थी, लेकिन जब मैं एडिटिंग करने बैठी तो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया। सो मैंने सोचा चलो वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, दूसरे व्लॉग में एक दूसरा पार्ट ही बना दूँगी मैं उसका, फिर आप लोग एंजॉय कर लेना। ठीक है, तो हमारा ये लंच सिंपल सा बन गया है, बहुत ही कम समय में इन्होंने बनाया। दाल बना ली, और दाल में मुझे नहीं मालूम क्या तड़का लगाया है। अच्छा, ये चोखा है, ये जो हमें बहुत पसंद आता है, ये सिर्फ हमारी मम्मी बनाती हैं, हमने तो कभी बना के भी नहीं खाते। और जब मम्मी के पास उत्तराखंड जाते हैं तब खाने को मिलता है, मम्मी यहाँ आई है तब खाने को मिल रहा है। तो फटाफट से इन्होंने बना दिया है, राइस कुकर में राइस चढ़ाया और बॉयल आलू करके बस मम्मी ने इन्होंने बना लिया है। ये लंच हमारा, हरी मिर्ची फ्राई करी है ऑयल में, बहुत अच्छी लगती है, सैलेड वगैरह। सो मैं एंजॉय करती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।